हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड। और आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 104 जो कि है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। A binary tree's maximum depth is the number of nodes along the largest path from the root node down to the farthest leaf node। कहने का मतलब है हमें एक रूट नोड दी जाएगी अपनी ट्री की, जैसे यहाँ पे अपनी रूट नोड है 3, और हमें करना क्या है, मैक्सिमम डेप्थ या फिर मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं, वो निकालनी है। तो जैसे इस केस में मैक्सिमम हाइट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 3। कैसे? अगर हम राइट साइड में देखें तो 1 2 3, तो 3 है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो 1 2, तो 2 और 3 में कौन बड़ा है, अपना 3, इसलिए हमारी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 3 होगी। अगर हम ऐसे भी देखें 1 2 3, तब भी 3 ही हमारी मैक्सिमम हाइट आ रही है इस बाइनरी ट्री की। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो चलो अब इसकी अप्रोच समझते हैं। तो हमें रूट नोड गिवन होगी अपने बाइनरी ट्री की और हमें ये बताना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। पहली अप्रोच होगी अपनी रिकर्सिव ट्रैवर्सल और दूसरी अप्रोच हो सकती है अपनी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसमें से जो बेटर अप्रोच है दैट इज रिकर्सिव ट्रैवर्सल। क्यों? क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, हमें एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर की नीड होती है, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट वुड बी O ऑफ n। लेकिन रिकर्सिव ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट वुड बी O ऑफ हाइट। और अगर वर्स्ट केस हो, वर्स्ट केस यानी कुछ इस तरह का, इसको हम बोलते हैं स्क्यूड ट्री, तो इस केस में जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n हो जाएगी। लेकिन बेस्ट और एवरेज केसेस में इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ हाइट ही रहेगी। तो इसलिए जो अपना रिकर्सिव ट्रैवर्सल है वो ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है। तो हम इस वीडियो में रिकर्सिव ट्रैवर्सल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम अपने रूट नोड पे होंगे। रूट नोड पे हम दो रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। पहली लगाएंगे हम लेफ्ट में और दूसरी हम लगाएंगे राइट में। तो हम क्या बोलेंगे, हम रिकर्शन को बोलेंगे कि लेफ्ट में जाओ और पता करके आओ कि हाइट कितनी है ट्री की। तो रिकर्शन अपना लेफ्ट में जाएगा और बता देगा इस ट्री की हाइट है अपनी 1। वैसे ही अब रिकर्शन राइट में जाएगा और पता करके लाएगा कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो अपना रिकर्शन राइट में गया और पता करके लाया कि मैक्सिमम हाइट है अपनी 3। और इसमें जो अपना मैक्सिमम ऑफ 3,1 होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और वही हो जाएगी हमारी मैक्सिमम हाइट। ये 1 क्यों ऐड किया, ये रूट नोड का 1 था। यहाँ से अगर हम लेंथ देखें तो 1 2 3, तो यहाँ तक की लेंथ तो 3 है, एक रूट नोड भी तो ऐड होगा ना, तो यहाँ पे 1 प्लस होगा। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी दैट वुड बी 1 + 3 = 4। तो इस गिवन बाइनरी ट्री की जो अपनी मैक्सिमम हाइट है वो 4 हो जाएगी। तो अब समझते हैं कि हमारी जो रिकर्सिव कॉल है वो काम कैसे करेगी। तो अभी हमने देखा अपना फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का, वो क्या था, मैक्स ऑफ जो लेफ्ट की मैक्सिमम हाइट है और राइट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारी मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम हाइट ऑफ बाइनरी ट्री आ जाएगी। अब एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, फिर हम राइट रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाई और उसके बाद हम लगाएंगे राइट रिकर्सिव कॉल। तो लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाई तो 2 अब फर्दर आगे लेफ्ट में कॉल लगाएगा और राइट में कॉल लगाएगा। यहाँ पे देखिएगा कोई नोड नहीं है, तो ये 0,0 का मैक्सिमम प्लस 1 करके रिटर्न कर देगा, यानी 1 रिटर्न कर देगा। अब हमने राइट में रिकर्सिव कॉल लगाई थी, तो यहाँ पे अपना 3 नोड पे पहुंचेंगे हम। अब जो 3 नोड है वो फर्दर लेफ्ट कॉल लगाएगा और राइट कॉल लगाएगा। तो लेफ्ट में जाके अपना ये जो 4 नोड है ये फर्दर लेफ्ट कॉल लगाएगा और राइट कॉल लगाएगा। यहाँ पे 5 फर्दर अपना लेफ्ट कॉल लगाएगा और राइट कॉल लगाएगा। तो यहाँ से अपना 0,0 + 1 ये यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा। वैसे ही 4 यहाँ से 2 रिटर्न कर देगा और 6 यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा। और फिर जो हमारा थर्ड नोड होगा उसके पास क्या ऑप्शन होगा, 2,1 + 1। 2,1 में मैक्सिमम कौन है, अपना 2, तो 2 + 1 3, तो यहाँ से 3 रिटर्न कर देगा। तो अब हमारे पास लेफ्ट से 1 है और राइट से 3 है। इन दोनों का मैक्सिमम हम निकालेंगे जो कि क्या आएगा 3, और उसमें हम कर देंगे +1, तो आंसर हो जाएगा अपना 4। तो इस तरह से 4 हो जाएगा अपना मैक्सिमम हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाई और वहां से बोला कि मैक्सिमम हाइट ढूंढ के लाओ अपने पास। फिर हमने राइट रिकर्सिव कॉल लगाई और बोला कि मैक्सिमम हाइट जो है राइट में वो ढूंढ के लाओ। ये जो ढूंढने वाला काम है ये रिकर्शन करेगा, हमें रिकर्शन पे फेथ रखना है और ये रिकर्शन कर देगा। उसके बाद हमें लास्ट में 1 ऐड कर देना है, अपने जो रूट नोड का 1 होगा वो वाला 1 ऐड कर देंगे। किसमें, जो उन दोनों का मैक्सिमम होगा, यानी लेफ्ट मैक्सिमम हाइट और राइट मैक्सिमम हाइट का जो मैक्सिमम होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो फिर इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बार इसको कोड करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अपना बेस केस चेक करेंगे। बेस केस क्या होगा हमारा, अगर ट्री में कोई नोड ही ना हो, यानी अगर हमारा जो रूट है वो नल के बराबर हो जाए, तो हम अपना रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि इसकी हाइट 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई नोड ही नहीं है।
इसके बाद हमने क्या किया था, सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाएंगे और उसको LH में स्टोर कर देंगे। तो हमने लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाई root.left, फिर हमने अपनी राइट रिकर्सिव कॉल लगाई और उसको RH में स्टोर करा दिया। तो राइट रिकर्सिव कॉल क्या होगी अपनी, मैक्स डेप्थ root.right, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न 1 प्लस math.max LH, RH को। तो इससे हमारी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री निकल जाएगी। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं और ये हमारा कोड चल गया। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिट भी हो गया है। अब एक बार इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n होगी क्योंकि हमें पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना है। जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस में दैट वुड बी O ऑफ n। तो इसी के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो को एंड। होप कि आपको समझ में आया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।